बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मन से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरभंगा में सभा के आयोजक कांग्रेस नेता कृष्णा सिंह के खिलाफ अब तक 3 केस दर्ज हो चुके हैं। 2 केस पटना में है, 1 केस दरभंगा में। राज्य महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए दरभंगा से जिलाधिकारी से दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने इसकी निंदा की, साथ ही कांग्रेस और आरजेडी से माफी की मांग की। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। तो बीजेपी और सहयोगी दलों के तमाम शीर्ष नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों की तीखी आलोचना की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये 2 शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। तो बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस बैकफुट पर है और कांग्रेस ने इसे मुद्दों को भटकाने की कोशिश करार दिया है। आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है और इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह की अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहां से हो ही नहीं सकता। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गई है, मामला नामजद हो गया है। जो कथित तौर पर गाली देते हुए मंच पर दिखाई दे रहे हैं, क्या वीडियो के जरिए भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, ये समझ नहीं आ रहा है कि किसने दरअसल गाली दी थी। अब ऐसे में मामला पूरी की पूरी तरह, ये पूरी जो जांच होगी उस पर टिक गया है। बिल्कुल, देखिए जो पूरा मामला है, नौशाद जो नेता है उनका ये कहना है कि वो यात्रा में राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ गए थे, क्योंकि काफिला जो है वहां से गुजरा था और उसके बाद किसने स्टेज पे क्या बोला उनको नहीं मालूम। शायद कोई माइनर था जिसने ये बात बोली, उनका ये कहना है। और कुछ कार्यकर्ताओं ने फिर उसको घेरा भी। हालांकि सवाल यही है कि अगर मंच खाली हो गया था तो कैसे कोई कांग्रेस के एक मंच से इस तरह की बात कह सकता है। जिम्मेदारी और जवाबदेही उस नेता की बनती है, उस पार्टी की बनती है अगर उस मंच से ऐसा बोला गया है। और जाहिर तौर पे वीडियो जो है वो अपने आप में काफी दूर से लिया गया वीडियो है। झंडे दिख रहे हैं, उसमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन बोल रहा है। तो शायद पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी और पड़ताल करेगी कि आखिर आवाज किसकी थी, कौन वो शख्स था जिसने इस तरह की बात कही। और यहाँ पे आपको बहरहाल बता दें कि अभी हम लोग बेतिया में हैं। चंपारण में से आज राहुल गांधी अपनी यात्रा जो 1300 किलोमीटर है, 16 दिन है, वो शुरू करने वाले हैं। मंच की बात हो रही है तो कुछ इस तरह से शुरुआत होती है। यहाँ पे भी आप देखिए कि लोग किसी के पास माइक है, जो नारे लगाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पे ये कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है, तो अगर यहाँ से कोई बात कही जाएगी तो जवाबदेही पार्टी की बनेगी। यहाँ पे राहुल गांधी आज चंपारण से आगे की ओर बढ़ेंगे तेजस्वी के साथ और तमाम नेताओं के साथ, और छपरा तक ये
पूरा सिलसिला जाएगा। तमाम मंच रास्तों में भी होते हैं जहां पे संबोधन होता है, यात्रा पहले पहुंचने से और यात्रा के बाद भी संबोधन चलता रहता है। तो ये एक तरीके से सियासत में भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कुछ इस तरह की बात जो कि अभद्र हो वो बात ना कही जाए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। पीएम के खिलाफ बंद से अपशब्द तो कहे गए, लेकिन बीजेपी के घटक दल ने भी कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिराग पासवान और ललन सिंह ने इसे कुंठा और हताशा करार दिया है। इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। इस तरह की भाषा अपमानजनक और भद्दी गाली गलौज का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र में होता है। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं तो ये आपका जो कुंठा है वो कुंठा चरम पर है, और आपके कुंठा का ये और हताश भी हो चुके हैं। उनकी हताशा भी ये बताता है कि वो हताश हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि अब यहाँ हम हारेंगे, तो अब ये गाली गलौज पर उतर आए। आइए अब आपको दिखाते हैं कहां से और कैसे ये पूरा विवाद दरअसल शुरू हुआ। 33 सेकंड के एक वीडियो ने कैसे राष्ट्रीय स्तर पर सियासत को गरमा दिया। 33 सेकंड का यही वो वीडियो है जिसने देश की सियासत में फिर से भूचाल ला दिया है। ये वीडियो दरभंगा के अतरबेल में राहुल गांधी की चुनावी यात्रा के मंच का है। वीडियो में राहुल गांधी नहीं हैं, उनके कार्यक्रम खत्म होने के बाद का ये वीडियो है। उनके उतर जाने के बाद यहाँ मंच के ऊपर से ही कुछ लोग माइक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहते सुने गए। गाली देने वाले प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के बाद राहुल गांधी का दिया हुआ वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे को दोहराते हैं। इसके बाद मंच से पीएम को गाली देने वाले दरभंगा के इस कार्यक्रम के आयोजक यूथ कांग्रेस के मोहम्मद नौशाद के जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, खलबली मच गई। पटना में बीजेपी के एक नेता ने थाने में कार्यक्रम के आयोजक और गाली देने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरभंगा में भी बीजेपी ने इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पटना के गांधी मैदान थाना में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की हमने थाना अध्यक्ष से मांग किया है, और 1 तारीख को होने वाले राहुल गांधी की जो पदयात्रा है पटना में, उस यात्रा को हम नहीं होने देंगे। कार्यक्रम के आयोजक नौशाद मंच से दी गई गाली को विरोधियों की साजिश भी मानते हैं, साथ ही खुद भी माफी मांगते हैं। जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं, और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी, या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था, और हमारे 1-2 जो मंच पे आदमी थे उन्होंने 1-2 थप्पड़ भी उसको मारा है। दरभंगा में कांग्रेस के चुनावी सभा के मंच से जिस तरह लोगों ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघी, उससे राजनीति में मर्यादा पर फिर से बहस शुरू हो गई है। अब निगाहें राहुल गांधी पर हैं कि क्या वो इस पर कुछ कहेंगे। मौसमी सिंह और प्रहलाद कुमार के साथ अमित भारद्वाज, दरभंगा आज तक। बीजेपी इस बात से भी खफा है कि राहुल गांधी खुद पीएम के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल पूर्वी चंपारण की रैली में एक बार फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप दोहराए। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है, और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
और बिहार की जनता ने इनको हिला के रख दिया है। यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आपने चंपारण में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, पूरे देश से उनको मिटा के हटा दिया।